गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 16th फरवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और आज का एडिटोरियल है अनबॉन्डेड यानी कि फ्री। क्या होता है इसका मतलब? फ्री यानी किसी से कोई बॉन्ड नहीं है यानी कि फ्री है। ठीक है, ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड दिया जाता था, डोनेशन दिया जाता था, ठीक है, किस रूप में? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके। ठीक है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, आम आदमी, और पार्टी को डोनेट कर सकता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे तुरंत ही बंद कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हाई वैल्यू डोनेशन दे दिया जाता है पार्टी को और लोग फिर अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से काम करवा लेते हैं सरकार से। ठीक है, तो ये जो कल्चर है ना, ये बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी एडिटोरियल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूर्ण तरीके से। और इसकी जितने भी हाईलाइटेड वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, ये जो है इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। दूसरा, इसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं पहला वर्ड बिलो। बिलो का मतलब झटका होता है, धक्का होता है, अ पावरफुल स्ट्रोक विद अ फिस्ट। फिस्ट का मतलब मुक्का होता है, ठीक है, और वेपन यानी किसी को सिंपल सी बात करें, एक स्ट्रोक देना, एक झटका दे देना। ठीक। दूसरा है एनोनिमस का मतलब होता है अस्पष्ट, काफ़ी वेल नोन है और बहुत रिपीटेड वर्ड है ये। हैविंग नो नॉन नेम, ना तो किसी को नाम पता है और आइडेंटिटी पता है और ना ही उसके सोर्स पता है। क्लियर, उसे बोलते हैं अस्पष्ट यानी कि एनोनिमस। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट वर्ड है क्विड प्रो क्वा। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। और हालांकि पेपर में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे ना द हिंदू, तो इस तरह के वर्ड उसमें डाले जाते हैं। इसका मतलब होता है मुआवजा। अब मुआवजा का मतलब होता है बदले में, जैसे मैंने आपको कुछ दिया तो आप मुझे कुछ दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड मुआवजा या क्विड प्रो क्वा। समथिंग फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए कुछ देना। स्ट्राइक डाउन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार रिपीटेड भी है। निष्फल करना, बेबस कर देना, कट डाउन, ड्रॉप, फेल। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है एनकैशमेंट, बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। भुनाना यानी नकदीकरण करना या पेमेंट इन कैश ऑफ नोट यानी कि, या फिर ड्राफ्ट, किसी भी चीज़ की पेमेंट करना, किस में करना? नोट में करना। मैलेज का मतलब होता है अस्वस्थता यानी फिजिकल डिस्कम्फर्ट, अब बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, तो मैलेज हो गया। हैंड डाउन का मतलब होता है कि नाम करना, दिया जाना या घोषित करना। पास्ड ऑन एज बाई हेरिटेंस, ठीक है, तो ये भी अच्छी फ्रीजल वर्ब के रूप में आ गया। एवरेज, ये भी अच्छा वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। कम करना, संक्षिप्त करना। लेसन, डिमिनिश और कर्टेल। नेक्स्ट है टेलर टू सूट। ये ईडियम है, इसका मतलब होता है द एडजस्ट समथिंग टू सूट अ पर्टिकुलर नीड और सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन या किसी भी नीड के लिए कोई चीज़ ज़रूरत हुई तो वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना, डेट इज कॉल्ड टेलर टू सूट कहलाता है। ले डाउन का मतलब होता है इंस्टीट्यूट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप। ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना या बनाना या इंस्टीट्यूट करना, एनेक्ट करना या लागू करना, इसको एस्टेब्लिश स्थापित करना, कई सारे सेंस में आता है। ठीक है, फिलहाल ले डाउन का मतलब कोई नियम बना देना और लागू कर देना, वो आपका ले डाउन हो गया। ठीक है, आपको एक असाइनमेंट है, ले ऑफ का मतलब बताना है क्या होता है। ये भी बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब और रिपीटेड है, बहुत बार पूछी जाती है। क्लियर, तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हो, इतना तो कर दीजिए यार, अच्छा लगता है आप कर देते हैं तो, वरना चल तो रहा ही है जैसा भी है। तो ये बुक ऐप पढ़िए, ठीक है। अब चलते हैं हम सीरीज़ पे, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है 1000 वोकैबुलरी की। ठीक है, इसमें सारी चीज़ कराने वाला हूँ, बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा, आप क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द गन वॉज सिटिंग ओवर, सॉरी द सन है, द सन वॉज सिटिंग ओवर द माउंटेन। सूरज कहाँ बैठा हुआ था? माउंटेन पर यानी पर्वत पर। पेंटिंग द स्काई, और स्काई को पेंटिंग कर रहा था। विद एनर्जेटिक मतलब उत्साह के साथ। शेड ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, यानी कि वो शेड दे रहा था
कैसी, ऑरेंज वाली और पिंक वाला कलर दे रहा था, एक पेंटिंग बना रहा था सिंपल, जैसे कि सूरज लाल होता है तो पिंक से जैसा कलर होना, थोड़ा दोपहर हो जाता है तो ऑरेंज जैसा होना, वो शेड दे रहा था। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मालूम ही है, वाइब्रेंट, ठीक है, इसका मतलब वाइब्रेंट का मतलब भी एनर्जेटिक होता है। रिएक्टिव, जो रिस्पॉन्स दे, ठीक है। फेडेड का मतलब धुंधला होना, डल जिसको कह सकते हैं, क्या करना, डल, ठीक है बेटा। ब्राइट का मतलब शाइनी, जो शाइन करे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख, मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्लीजर का मतलब होता है सुख, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जॉली का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है, क्या होता है, प्रसन्नता, मस्ती, उत्सुकता, ठीक है। तो जोवियल फीलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग जोवियल और फीलिंग। पेन का मतलब दुख होता है, तो पता ही, ये तो सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दर्द दुख। कंटेंट का मतलब संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन सा हो सकता है, थर्ड ऑप्शन ही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीफ का सिनोनिम हो गया पेन। अब नीचे चलते हैं, नेक्स्ट है शी इज रीडिंग आज सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब गुप्त रूप से, अगर मैं पेन ले लूँ तो ये लिखेंगे सीक्रेसी मतलब गुप्त, एकदम चुपचाप, नॉवेल को पढ़ रही थी, एंड कांट वेट, और वेट नहीं कर सकती टू फाइंड आउट, ढूंढने में, हु इज द किलर, हु इज नहीं, हु द किलर इज, और किलर कौन है, मारने वाला कौन है, मतलब जब स्टोरी पढ़ते हैं ना तो इसमें रहता है कि इसमें आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो वाली चीज़, ठीक है। तो क्राइसिस का मतलब एक तरीके से दुखी होता है या विपदा वाली स्थिति, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कठिनता, डिफ़िकल्टी, क्या बोलते हैं इसको, डिफ़िकल्टी, अच्छा, कॉम्प्लिकेशन डिफ़िकल्टी दोनों ही ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्ट्री का मतलब होता है सीक्रेसी, यानी कि सीक्रेट, जिसको कह सकते हैं हम सीक्रेट्स, ठीक है। तो मिस्ट्री या सीक्रेट्स बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर आंसर। क्लियर। ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, मामूली, तो माइनर का मतलब छोटा या मामूली, ये तो होता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या है, आंसर है। बाकी जो है वो देख लेते हैं। फैटल का मतलब होता है जो घातक हो, नुकसानदायक हो। डिसिसिव निर्णायक होता है, जहाँ डिसीजन ले सकें। फॉर्मल का मतलब बिल्कुल फॉर्मल, औचित्यपूर्ण, ठीक है, क्या होता है, औचित्यपूर्ण। या फिर बोल सकते हैं नॉट स्टाइलिश, नॉट स्टाइलिश, ठीक है, जहाँ पे स्टाइलिश नहीं हो वो चीज़, फॉर्मल हो। हजार्ड, हजार्ड का मतलब होता है परेशानी, ठीक है, दुख, और क्या बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, परेशानी, दुख या दुखी, ठीक है, दुखी मत रहने, ये दुख रहने दीजिए। अब आता है मार्वल, मार्वल का मतलब होता है चौंकना, मिरेकल जिसको बोल सकते हैं, मिरेकल नहीं, या फिर हम बोल सकते हैं अमेज्ड, ठीक है। मिरेकल का मतलब होता है कोई जादू हो जाना, चौंक देना, जादू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मार्वल या इसका भी अमेज हो जाएगा, सरप्राइज जिसको बोल सकते हैं, ठीक, उस वाले सेंस में। और अर्डेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ तीव्र गति से होना, तीव्र, और इसको बोला जा सकता है स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म, स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म यानी कि इच्छा होना। एक्सीडेंट का मतलब परेशानी, ठीक है, घटना जिसको कह सकते हैं,
ठीक है, बोस वाले सेंस में आता है। तो 4 नंबर भी आपका इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और तो कोई मतलब नहीं है किसी को, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन नहीं है, 5 के आप देखिए 4 ऑप्शन देखें, 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। तो ये आते हैं, रिपीटेड होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि CGL है तो बहुत बड़े क्वेश्चन आए, बहुत डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। CHSL है कि ज़्यादा कठिन हो जाए इससे, ऐसा नहीं है। इंग्लिश का लेवल लगभग सेम ही रहता है। हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो भाई थोड़ा सा आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही होनी चाहिए और जॉब आसानी से मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी बुकैब। अब चलते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या कहता है, आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अनबॉन्डेड यानी कि फ्री है। द इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, जहाँ पे हम किसी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड खरीद के पैसा देते थे डोनेशन के रूप में, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। वर्डिक्ट यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन। एज, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। एज आ ब्लो, एक झटका है। फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसके लिए झटका है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता के लिए क्या है, झटका है। क्लियर। अच्छा, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और इसे एक्सप्लेन करते चलता हूँ। एनोनिमस का मतलब गुमनाम होता है, जिसकी हमें क्लैरिटी नहीं होती है। डोनेशन, एक ऐसा डोनेशन जो अस्पष्ट है। ऑफ हाई वैल्यू, अगर हाई वैल्यू हम डोनेशन देते हैं, ठीक है, वो अगर अस्पष्ट है। टेंड टू अंडरमाइन, अब ये टेंड टू अंडरमाइन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, कि अगर एनोनिमस यानी गुमनाम डोनेशन, हाई वैल्यू वाला डोनेशन अगर दिया जाता है, तो वो करता है क्या, टेंड करता है, लुभाता है या अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, अंडर कंट्रोल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ को, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, चुनावी स्वतंत्रता, उसको क्या करता है, या स्वतंत्रता बोल सकते हैं या लोकतांत्रिक बातें किए, उसको अंडरमाइन कर लेता है। कैसे, मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारा पैसा दिया, तो आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चलेंगे। राजनीतिक पार्टी हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चलेंगे, तो वो चीज़। तो क्या कहना चाह रहा है कि एनोनिमस डोनेशन, एक गुमनाम वाला डोनेशन, अस्पष्ट वाला, कुछ पता नहीं है किसने दिया। ऑफ हाई वैल्यू, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। टेंड टू अंडरमाइन यानी अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करना इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को। और गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन को, ठीक है, सत्ता को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। कौन करता है, एनोनिमस डोनेशन। क्लियर। एज दे फैसिलिटेट आ क्विड प्रो क्यो, जैसा कि आपको पता है कि दे फैसिलिटेट मतलब, मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारा पैसा दिया, आपकी सरकार बन गई, तो आप क्या करोगे, क्विड प्रो क्यो यानी कि बदले में, इसको मैं यहाँ सेंस लिख देता हूँ, बदले में बदलने वाला जो कल्चर इन्वॉल्विंग डोनर्स एंड बेनिफिशियरीज, कि जैसे मैंने आपको बहुत सारा पैसा दिया, राजनीतिक पार्टी में हैं आप, ठीक है, तो आप बेनिफिशियरी हो गए एंड मैं डोनर हो गया क्योंकि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो क्विड प्रो क्यो ये कल्चर चलता है, यानी कि मैंने आपको पैसा दिया अभी राजनीतिक पार्टी में, तो आप मुझे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे जीतने के बाद। क्लियर। तो ये आपका सिस्टम या ये कल्चर जो था ये चलता है। और इससे होता क्या है, जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और गवर्नेंस है, इसको अंडरमाइन कर लेते हैं लोग, अपने अधीन अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक खतरा था देश के लिए, तो इसको क्या है, स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की है सर कोर्ट ने। इन स्ट्राइकिंग डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, यानी इसको EBS बोला जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, निरस्त किया। स्ट्राइक डाउन का मतलब निरस्त करना। अंडर विच एनीवन कुड, EBS के तहत, एनीवन मतलब कोई भी, कुड बाय खरीद सकता था इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके तहत पहले EBS सिस्टम जो था, इसके तहत कोई भी आप चाहें तो, या फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और मान लीजिए किसी पार्टी को पैसा दे दिया, एंड डोनेट देम, और डोनेट कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, फॉर एनकैशमेंट, और उसमें क्या किया, एनकैशमेंट कर दिया, यानी कि नगद भेज दिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, देखिए ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के आगे दा लगता है, हैज़ रिकग्नाइज्ड, इस चीज़ को पहचाना,
दिस मैलेज, ये एक जो डिसकम्फर्ट है देश के लिए, इस डिसकम्फर्ट को पहचाना सुप्रीम कोर्ट ने। एंड स्ट्रक अ ब्लो, और झटका दिया फॉर डेमोक्रेसी के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए इन द पॉलिटिकल फंडिंग। जो पॉलिटिकल फंडिंग में नॉर्मली हम पैसा दे देते थे किसी पर राजनीतिक पार्टी को, वो वाली डेमोक्रेसी की बात हो रही है, उसको एक झटका मिला है, ठीक है। और उसमें जो स्पष्टता था उसको झटका मिला है, मतलब अब जो है आप स्पष्ट रूप से पैसा देते थे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसमें होता क्या था कि पहले अगर पैसा दे रहे हो राजनीतिक पार्टी को तो 100% टैक्स की छूट मिलती थी, तो लोगों की जो ब्लैक मनी होती थी तो वो राजनीतिक पार्टी को देते थे और अपने हिसाब से काम कराते थे। द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया कि एंटायर स्कीम वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पूरी स्कीम है ईवीएस वाली, ये पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती थी और दूषित करती थी या फिर उसका उल्लंघन करती थी, सिंपल सी बात। आगे देखिए, स्पेशली द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये देखिए कि कैसे करती थी वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसे करती थी कि मान लीजिए आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी लेने की कोशिश की कि कितना पैसा दिया है, ठीक है, और किस लिए दिया हुआ है, किस कंपनी ने दिया है, तो ये सारी चीज़ें रिवील नहीं हो पाती थी उसमें, ठीक है। जब रिवील नहीं हो पाती थी तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ये खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, आपका स्ट्राइक डाउन कर दिया इस पर। इट फर्दर फाउंड, आगे ये भी पाया गया, मैनिफेस्टली आर्बिट्रेली, कि स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली मतलब स्पष्ट रूप से, आर्बिट्रेली मतलब मनमानी तरीके से, द अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट, कि कंपनी के एक्ट में संशोधन हुए, कंपनी के जो नियम थे ना उसमें संशोधन हुए। द रिमूवल ऑफ कैप ऑफ 7.5% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट डेट कैन बी डोनेट टू द पॉलिटिकल पार्टीज without any requirement to disclose detail of recipient parties in its profit and loss account। इन्होंने बोला कि जिसमें कंपनीज के अमेंडमेंट हुए उसके एक्ट में रिमूवल ऑफ कैप, जिसमें कैप लगा हुआ था कि 7.5% कंपनी के जो प्रॉफिट है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। कैन बी डोनेट, यानी डोनेट कर सकते हो या शेयर कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को बिना, ठीक है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, यानी बिना किसी डिस्क्लोज किए हुए डिटेल को, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 7.5% उसे क्या किया जा सकता है, तक उसे पैसा दिया जा सकता है बिना किसी डिस्क्लोज किए हुए डिटेल को, ठीक है। अच्छा, ठीक है, या और इसमें ये भी है, ये ध्यान से हम समझने की कोशिश करना, द कंपनीज एक्ट, जो कंपनी का जो अमेंडमेंट किया था एक्ट में कि रिमूवल ऑफ कैप, कि उसमें ये बंदिशें भी हटा दी गई कि 7.5% ही आप दे सकते हो उसका, ऐसा नहीं है कितना भी पैसा दीजिए कंपनी उसको, पार्टी को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या थी, समस्या थी देश के लिए। इट हैज़ आल्सो मैंडेट, ये भी जरूरी था, डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशन डिटेल्स 2019, 2019 से जो भी डोनेशन हो रहा है उसको डिस्क्लोज करना, ओपन करना, ये मैंडेट हो गया था, ज़रूरी हो गया था, 2019 से हुआ है। अब तो ये सब कुछ, यानी कि ये सब चेंज हो जाएगा इसमें। आगे देखिए आप, यहाँ तक ये सेंटेंस है, इसमें क्या बोला है, द जजमेंट इज वन मोर इन लॉन्ग लाइन ऑफ वर्डिक्ट्स दैट कोर्ट हैज़ हैंडेड डाउन द प्रमोट वोटर राइट एंड प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ इलेक्शन, कि जजमेंट इज वन मोर लॉन्ग लाइन, एक लाइन से ज़्यादा बड़ा जजमेंट है, ठीक है। जजमेंट मतलब वर्डिक्ट, डिसीजन, द कोर्ट है जिसमें कोर्ट ने क्या किया, हैंडेड डाउन, दे दिया है, प्रमोट करना, ठीक है, टू प्रमोट वोटर राइट्स, की वोटर की जो अधिकार है उसे प्रमोट कीजिए, प्रिजर्व द प्योरिटी, और प्योरिटी को प्रिजर्व कीजिए, सुरक्षित बनाए रखिए, किसकी प्योरिटी, इलेक्शंस की, क्लियर, यानी इलेक्शंस की प्योरिटी को बनाए रखना है, ऐसा कोर्ट ने बोला। सही बात है, अब ऐसे ही बनेगी, वरना इनके पास तो बहुत सारा पैसा रहता है, पार्टियों के पास, कंपनी के पास, तो आम लोग इसमें पिसते हैं। आगे देखिए, इट्स अर्लियर इंटरवेंशन, कि पहले वाला हस्तक्षेप, कोर्ट का जो पहले वाला हस्तक्षेप था, लेड, जिसने आगे बढ़ाया, फीचरिंग, सुविधा दी, ऑफ नन ऑफ अबव ऑप्शन ऑन बैलेट,
कि जो ईवीएम मशीन होती थी या बैलेट पेपर होता था उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन मिलता था नन ऑफ अबव। मान लीजिए आपके यहाँ पे 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और 5 के बाद आपको पाँचों ही पसंद नहीं है, आपको पता है कि ये क्रिमिनल लोग हैं या बेकार लोग हैं, अच्छा काम नहीं करते, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नन ऑफ अबव वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, यानी कि मैं किसी को वोट नहीं देता। ये कब हुआ, अर्लियर के जो इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किए गए थे कोर्ट के द्वारा, तब ये हुआ। द रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू द लेजिस्लेटर फ्रॉम इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। इन्होंने बोला है और क्या किया था इंटरवेंशन करने पर, कि हटाने की बात की गई थी प्रोटेक्शन को, क्योंकि जितने भी लेजिस्लेटर होते हैं, चाहे एमएलए हो या सांसद हो, तो उनको अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए कन्विक्शन दोषारोपण की वजह से, या क्रिमिनल दोषारोपण है उनके ऊपर और ये सिद्ध हो गया और डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो ऐसे लेजिस्लेटर पे से तुरंत ही क्या हटता था, प्रोटेक्शन हटती थी, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, पुलिस वाले मिलते हैं तो वो तुरंत हट जाती थी। द मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ एसेट, और क्या मैंडेटरी हुआ कि डिस्क्लोजर करना है, ओपन करना है एसेट, आपकी संपत्ति कितनी है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट, कि उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट ऑफ कैंडिडेट इन देयर इलेक्शन एफिडेविट, कि जो इलेक्शन का एफिडेविट होता था उसमें बताना पड़ता था कि पहले तुमने क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हुई तुम्हारे साथ, या क्रिमिनल कैंडिडेट तो नहीं हो। एक्सपीडाइट, तेजी पकड़नी है ट्रायल, ट्रायल का मतलब जो केस चलता है इनके ऊपर, फॉर एमपी है एमएलए इन्वॉल्विंग क्रिमिनल ऑफेंस, अगर कोई है तो इनके जल्दी से जो केस हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए, या जो भी प्रोसेस है वो आगे होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत ही सिंपल सा है, मज़ा आने वाला है। सेंटेंस आपका यहाँ पे है, ये देखिए कि द कोर्ट्स रीजनिंग, कोर्ट का जो रीजनिंग है, अप्रोच है, गुणाभाग जो की है, इज अनएक्सेप्शनेबल, बहुत ही मतलब उम्दा है। क्या है? बहुत उम्दा है, रीजनिंग है जो उनकी कोर्ट की, वो बहुत स्पेशल है। इट फाउंड, ये भी पाया गया, डैट द प्राइमरी जस्टिफिकेशन फॉर ईवीएस, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है औचित्य। क्या होता है? औचित्य, ठीक है, फॉर ईवीएस, और इसका औचित्य भी पाया गया। कर्बिंग द यूज ऑफ ब्लैक मनी, कि इसको हटाने से क्या होगा कि कर्ब किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है ब्लैक मनी पर। फॉर पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल फंडिंग बाय अलाउइंग डोनेशन थ्रू द बैंकिंग चैनल, कि जो बैंकिंग चैनल के या बैंकिंग के माध्यम से जो पैसा डोनेट किया जाता है, ठीक है, उससे हम ब्लैक मनी का पता लगा सकते हैं। फेल टू टेस्ट प्रोपोर्शनली, लेकिन हुआ क्या, फेल्ड हो गए इस चीज़ में, टेस्ट करने में प्रोपोर्शनली, जिस हिसाब से समझ रहे थे कि ईवीएस ऐसा हो सकता है, तो वो उसमें फेल हुए। एज इट वॉज नॉट द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर टू एवरेज द वोटर्स राइट टू नो। ये देखिए, एज मतलब जैसा कि, इट वॉज नॉट लीस्ट, ये अंतिम रिस्ट्रिक्टिव या पाबंदी नहीं थी, या पाबंदित ये उपाय नहीं था, टू एवरेज, जिसे कम किया जा सके, वोटर्स राइट टू नो, कि वोटर्स जो होते हैं किसी लेजिस्लेटर के बारे में जानना चाहते हैं, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उसने कहाँ कहाँ से पैसा लिया है, ठीक है, तो ये जो ईवीएस आया था इसका यही काम था, ताकि हम पता कर सकें, लेकिन वो नहीं हो रहा था। इसलिए कारण क्या था इसका, स्ट्राइक डाउन करने का यही कारण था। आगे देखिए, यहाँ तक सेंटेंस, इट हैज़ मेड द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडेंटिफाइड कॉर्पोरेट डोनेशन एंड लाइकलीहुड टू पॉलिसी डिसीजन बीइंग टेलर टू सूट द डोनर। और ये देखिए, इट हैज़ मेड, ये भी किया गया, लॉजिकल कनेक्शन मतलब संबंध बिठाने का, बिटवीन आइडेंटिफाइड कॉर्पोरेट, की किस कॉर्पोरेट ने डोनेशन किया है, एंड द लाइकलीहुड, संभवतः, द पॉलिसी डिसीजन बीइंग टेलर टू सूट द डोनर, की जो पॉलिसी बनाई जा रही है, पॉलिसी का जो डिसीजन है वो क्या, टेलर टू सूट, यानी कि एडजस्टमेंट तो नहीं किया जा रहा है डोनर के अकॉर्डिंग, कि कहीं जो पैसा दिया गया है आइडेंटिफाइड कॉर्पोरेट ने या कंपनी ने, तो वो कहीं उसी के अनुसार, यानी टेलर टू सूट, एडजस्टमेंट तो नहीं किया गया, जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं एडजस्ट की जा रही है। आगे देखिए, जजमेंट इज अ नेचुरल फॉलो अप टू अ पार्टिसिपल
principle it had laid down years ago that the voters' freedom of expression under Article 19(1)(a) will be incomplete without access to information to candidate background. अब ये देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करना, जजमेंट इज अ नेचुरल फॉलोअप, कि इश्यू को फॉलो करता है, नेचुरल फॉलो किस चीज़ को फॉलो करता है, जो प्रिंसिपल था, इट हैड ले डाउन, जो स्थापित किया गया था ईयर्स एगो, कई साल पहले एक प्रिंसिपल स्थापित किया गया था, यह रूल बनाया गया था, डैट वोटर्स फ्रीडम, कि वोटर्स का फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, किसकी, वोटर्स के फ्रीडम की रूल जो है ले डाउन किया गया था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ए, ठीक है, या फिर ए जो भी है, विल बी इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट हुआ विदाउट एक्सेस, प्राप्त करने में, इंफॉर्मेशन ऑन द कैंडिडेट्स बैकग्राउंड, कि कोई कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो ये जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ले सकता है कोई भी वोटर, लेकिन वो एक्सेस ही नहीं कर पाते थे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ, क्योंकि रूल जो है कि वोटर्स के लिए फ्रीडम होनी चाहिए और वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड, प्रिंसिपल को बढ़ाया गया, जो सिद्धांत था या जो रूल था वो उसको बढ़ाया गया, टू रिमूविंग द बेल, कि पर्दा हटाने में, ऑन कॉर्पोरेट डोनर्स, की जितने भी कॉर्पोरेट डोनर्स हैं, कंपनी हैं, ठीक है, उनका हटाना है क्या, हु मे हैव बीन फंडिंग रूलिंग पार्टीज इन एक्सचेंज फॉर फेवर, कि जो जितनी भी कंपनी थी वो फंडिंग देते थे रूलिंग पार्टी के लिए, एक्सचेंज फॉर फेवर के लिए, सिंपल सी बात। वाइल द वर्डिक्ट में हेल्प ईज, ये जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, वो हेल्प कर सकता है ईज करने में, होल्ड द डोनर्स में हैव गवर्नेंस थ्रू द मनी पावर, कि जो कंपनियां हैं बड़े बड़े पैसा देती है, डोनर हैं, उनका क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, क्या रहता है, कंट्रोल कैसे रहता है, मनी पावर की वजह से, क्योंकि वो पार्टी को मनी देते हैं, पैसा देते हैं। आ क्वेश्चन, इस चीज़ से क्या होगा, होल्डिंग कमज़ोर होगी उनकी, या फिर कंपनियां जो है ना पैसा भले ही दे रही हैं, पकड़ कम हो जाएगी, किस पे, सरकार पे। आ क्वेश्चन डैट अराइज, एक क्वेश्चन उठता है, इज वेदर वैलिडिटी ऑफ स्कीम कुड हैव बीन डिसाइडेड अर्लियर और इशुआंस ऑफ बॉन्ड ऑन आ रेगुलर बेसिस स्टेट। यहाँ से देखिए मैंने वैसे रब कर दिया, आ क्वेश्चन डेट अराइज, एक क्वेश्चन उठता है, इज वेदर द वैलिडिटी ऑफ स्कीम, जो स्कीम जो EVS स्कीम है, कुड हैव बीन डिसाइडेड अर्लियर, कि ये पहले डिसाइड की जा सकती थी, और वेदर के साथ हमेशा और आता है, ध्यान रखना, द इशुआंस, जो इशू की जाते हैं, बॉन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस स्टेट, क्या वो रहते रहेंगे, यानी कि इशू होते रहेंगे, पहले ये चीज़ पहले की जा सकती थी, उसे रोकी जा सकती थी। आगे देखिए, हाउ मच ऑफ द 1000 of crore rupees given to the party under this scheme resulted in policy measure favor to the donor or help fund deployment of additional campaign resources will never be known, कि हाउ मच, कितनी, 1000 करोड़ रुपीज़, कितने करोड़ रुपीज़ गिवन, दिए जा चुके हैं, टू द पार्टीज अंडर दिस स्कीम, EVS स्कीम के तहत बहुत सारा पैसा दिया जा सका है, करोड़ों रुपए में, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए में। रिजल्टेड, उसका रिजल्ट क्या हुआ, अ पॉलिसी मेजर, की जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, फेवरेबल टू द डोनर्स, वो डोनर के कहीं ना कहीं फेवरेबल रहती हैं, और हेल्प फंड, और जो हेल्प फंड टू द डिप्लॉयमेंट, और जो फंड है ना वो हेल्प करता है एडिशनल कैंपेन में, रिसोर्सेज विल नेवर बी नॉन, और उनकी रिसोर्सेज क्या क्या है, कैसे कैसे पैसे दिया जाता है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं जाने जाते। आगे देखिए, दिस विल अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ एन इंटरिम स्टे, इसलिए कहा जा सकता है कि दिस वॉज फिट, ये बिल्कुल जो केस था ना बिल्कुल फिट था, फॉर ग्रांट टू इंटरिम स्टे, कि इसको रोकने में जो अभी स्ट्राइक डाउन किया गया है, ये एकदम केस बिल्कुल फिट था, रोकना ही चाहिए था, क्योंकि जहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, ठीक है, कि कहाँ से पैसा आया है, क्या आया, ये सब क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए रुकना भी चाहिए था। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और इसकी बुकैब ज़रूर ले लेना आप, ठीक है, और लाइक शेयर कर सकते हो अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।